गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे, है ना। वाक्य वाक्य क्या होता है? एक सेंटेंस। अब वाक्य यानी क्या होता है, तो जिसे आप इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं, लेकिन वाक्य मतलब ये नहीं कि हम कोई भी शब्द लिखते और वो वाक्य हो जाता है। वाक्य मतलब शब्दों का वह ग्रुप, शब्दों का वह समूह जिससे एक अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति हो, जिससे कोई अर्थ प्रकट हो, वही वाक्य होता है ना। तो वाक्य के दो तरह से प्रकार होते हैं। अभी मैं आपको इस वीडियो में रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार कौन से हैं वह पढ़ाऊंगी। वाक्य के प्रकार दो तरह से होते हैं। एक होता है रचना के आधार पर, रचना के आधार मतलब फ्रेमिंग के आधार पर, और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। जो अर्थ के आधार पर वाक्य है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, है ना। 3 प्रकार: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अब हम सरल वाक्य क्या होता है उसे देखेंगे। सरल वाक्य मतलब क्या कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं, है ना। जिस वाक्य में मतलब एक ही उद्देश्य और विधेय के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि उद्देश्य मतलब क्या कि जिसके बारे में कहा जाता है, और विधेय यानी क्या, उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाता है वह विधेय होता है। मतलब एक ऐसा वाक्य जहाँ पर एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है, मतलब एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया होती है, तो ऐसा वाक्य होता है सरल वाक्य। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में दिया है, एक राजा था, तो यहाँ पर एक ही राजा के बारे में एक ही कर्ता है उसके बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, तो यह है सरल वाक्य। दूसरा सेंटेंस है, मनुष्य नाखूनों को काटता रहता है। अब यहाँ पर भी एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, मतलब एक ही कर्ता है, एक ही क्रिया है। तो वही बात है कि जिस वाक्य में देखो, कभी कभी क्रिया दो हो सकती है, लेकिन कर्ता जब हमेशा एक ही होगा या उद्देश्य और विधेय एक ही होंगे सेंटेंस में, तो वो हमेशा सरल वाक्य होता है। अब दूसरा टाइप है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य क्या? संयुक्त का मीनिंग ही है जुड़ा होना, है ना। जहाँ पर दो या दो से अधिक वाक्य, है ना, जुड़ते हैं वो होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की पहचान होती है कि ये समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए होते हैं, है ना। कभी संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य भी हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यानी अब यहाँ पर 2 उद्देश्य, 2 विधेय मिलेंगे या 2 से अधिक भी मिल सकते हैं। तो ऐसे वाक्य की पहचान क्या है? इस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय होता है। अब समुच्चय बोधक अव्यय मैंने जब आपको अव्यय पढ़ाया था तब मैंने उसमें आपको सिखाया था कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है। तो समुच्चय बोधक अव्यय मतलब किंतु, परंतु, और, इसलिए, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये है समुच्चय बोधक अव्यय। तो संयुक्त वाक्य की पहचान ये होती है कि इसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य होते हैं और वो जुड़ के बनते हैं। दूसरी बात, उसमें समुच्चय बोधक अव्यय लगा हुआ होता है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। उस रात रज़ा साहब सपने में आए और शो के लिए मुझे शुभकामना दी। अब यहाँ पर 2 सेंटेंस छोटे जुड़े हुए हैं और ये समुच्चय बोधक से अव्यय से जुड़े हुए हैं। उस रात रज़ा साहब सपने में आए, ये एक छोटा वाक्य है, और शो के लिए मुझे शुभकामना दी, ये एक दूसरा छोटा वाक्य है, और ये दोनों ही वाक्य और इस शब्द से और इस अव्यय से जुड़े हुए हैं। सेकेंड सेंटेंस, मैं शरीर से बूढ़ा हूँ किंतु उत्साह में जवान हूँ। तो मैं शरीर से बूढ़ा हूँ ये हो गया एक वाक्य, और उत्साह में जवान हूँ ये हो गया दूसरा वाक्य, लेकिन ये किंतु इस समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए हैं। तो सेकेंड सेंटेंस भी क्या है? संयुक्त वाक्य है, मतलब जहाँ पर 2 या 2 से अधिक वाक्य
जुड़े हुए होते हैं और वो समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ते हैं तो वो होता है संयुक्त वाक्य। अब तीसरा वाक्य है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य मतलब जो वाक्य जिसमें एक मुख्य वाक्य होता है और एक से अधिक गौण वाक्य होते हैं, मतलब उसके ऊपर डिपेंड करने वाला वाक्य होता है, तो वो होते हैं मिश्र वाक्य, है ना। अब मिश्र वाक्य में भी यही होता है कि इसमें भी दो वाक्य होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा नहीं होता है वाक्य। यहाँ पर एक सेंटेंस मुख्य होता है, मेन होता है, और दूसरा सेंटेंस उसके ऊपर आश्रित होता है, मतलब डिपेंड करने वाला होता है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं मिश्र वाक्य। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, कल जुहू पर दिन भर विश्राम कर लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। सो यहाँ पर मुख्य वाक्य है कल जुहू पर दिन भर विश्राम कर लेंगे तो। अब इस पर आश्रित करने वाला वाक्य है थकावट दूर हो जाएगी। तो इस तरह से एक मुख्य वाक्य और एक गौण वाक्य जो होता है तो वो होता है मिश्र वाक्य। सेकेंड एग्जाम्पल, मन तो करता है कि उन पर जवाबों के तीर चलाऊं। तो मन तो करता है कि यह है मुख्य वाक्य, उन पर जवाबों के तीर चलाऊं ये है उस पर डिपेंड करने वाला वाक्य। तो इस तरह से सेकेंड सेंटेंस भी मिश्र वाक्य है जिसमें एक मुख्य वाक्य है और एक उपवाक्य यानी आश्रित करने वाला वाक्य है। तो इस तरह से एक मुख्य वाक्य होता है और एक आश्रित करने वाला उपवाक्य होता है या गौण वाक्य होता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं और जो मैंने डेफिनेशन दी है उसे आप हिंदी के नोटबुक में लिखेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर आप लिख के रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनके आंसर्स बताऊंगी। सो मैं एक बार वापस रिपीट करती हूँ। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य की पहचान क्या है, उसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है ना। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य जुड़ के बने होते हैं, लेकिन इसकी पहचान है कि ये समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़ा हुआ होता है। समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, तो और, किंतु, परंतु, इसलिए। और मिश्र वाक्य, इसमें क्या होता है, इसमें भी वाक्य होते हैं ज़्यादा, 2 या 2 से अधिक वाक्य या 2 वाक्य होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एक वाक्य मुख्य होता है और एक डिपेंड करने वाला सेंटेंस होता है। मतलब मिश्र वाक्य में 2 वाक्य होते हैं जिसमें एक वाक्य मुख्य मेन होता है और दूसरा उस पर आश्रित करने वाला डिपेंड करने वाला या गौण वाक्य हम कह सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वह होते हैं मिश्र वाक्य। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार पढ़ाए हैं। आप प्रश्न नोटबुक में लिखेंगे, आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी।